हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग मगध राज्य का उत्कर्ष से संबंधित 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि क्लास 12 का हिस्ट्री वाली बुक में दी हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ से एग्जाम में काफी बार सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। इसका राइट आंसर है गिरिब्रिज। दोस्तों, आपको बता दें कि गिरिब्रिज को ही राजगीर कहा जाता है। अगला सवाल है, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे। राइट आंसर है बृहद्रथ। बृहद्रथ ही मगध साम्राज्य के सबसे पहले संस्थापक बने थे। उसके बाद हर्यक वंश के बिंबिसार होते हैं। उसके बाद कई और अन्य वंश इस पर राज करते हैं। अगला सवाल है, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर है बिंबिसार। और आपको बता दें कि हर्यक वंश के बिंबिसार ने कुल 52 वर्षों तक शासन किया था। अगला सवाल है, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था। इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म, यानी वह बौद्ध धर्म को मानता था। और उसी समय गौतम बुद्ध जीवित थे, यानी जिस समय मगध पर बिंबिसार शासन करते हैं उस समय गौतम बुद्ध भी जीवित थे और अपने बौद्ध धर्म का प्रचार करते रहते थे। अगला सवाल है, बिंबिसार का राजवैद्य कौन था। इसका राइट आंसर है जीवक। जीवक दोस्तों बिंबिसार के समय का प्रसिद्ध राजवैद्य था, जिसे आयुर्वेदिक चिकित्सा में महान योगदान के लिए जाना जाता है। अगला सवाल है, बिंबिसार की हत्या किसने की थी। इसका राइट आंसर है अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र होते हैं। राजगद्दी के लालच में अपने ही पिता की हत्या कर देते हैं और राजगद्दी पर बैठ जाते हैं और शासन करने लगते हैं। बाद में अजातशत्रु का भी पुत्र होता है उदयन, जो कि अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठता है। क्योंकि बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, और ये अपने ही पिता की हत्या करते हैं और राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। इसीलिए इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अगला सवाल है, अजातशत्रु का दूसरा नाम क्या था। इसका राइट आंसर है कुनिक। इसका दूसरा नाम था कुनिक। अगला सवाल है, अजातशत्रु का मंत्री कौन था। इसका राइट आंसर है वस्कार। वस्कार अजातशत्रु के मंत्री होते हैं और इसी के सहायता से लिच्छवी पर आक्रमण करते हैं और लिच्छवी को भी अपने राज्य में मिला लेते हैं। अगला सवाल है, अजातशत्रु ने किस गणराज्य को मगध में मिलाया। राइट आंसर है लिच्छवी। लिच्छवी दुनिया का सबसे पहला गणराज्य होने वाला राज्य था दोस्तों, और इसी को ही अजातशत्रु ने जीत कर अपने राज्य में मिला लिया था। अगला सवाल है, अजातशत्रु की हत्या किसने की थी। राइट आंसर है उदयन, जो कि अजातशत्रु के ही पुत्र होते हैं। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर है उदयन। उदयन गंगा और सोन नदी के संगम पर ही पाटलिपुत्र की स्थापना करते हैं, जो कि बाद में मौर्य वंश और गुप्त वंश की प्रमुख राजधानी बनती है। अगला सवाल है, नंद वंश का संस्थापक कौन था। राइट आंसर है महापद्म नंद। महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की और एकराट की उपाधि भी धारण करते हैं और उसके बाद मगध साम्राज्य का विस्तार भी करते हैं। अगला सवाल है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। राइट आंसर है घनानंद। जिस समय मगध पर घनानंद शासन करते हैं उसी समय सिकंदर भारत पर आक्रमण करते हैं। इसीलिए सवाल पूछा जाता है कि सिकंदर का समकालीन कौन था। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, घनानंद। अगला सवाल है, नंद वंश का विनाश किसने किया। राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश पर आक्रमण करते हैं और उसका विनाश कर देते हैं, जिसके बाद मौर्य वंश की स्थापना भी करते हैं। अगला सवाल है, बिंबिसार किस वर्ष मगध की राजगद्दी पर बैठा। राइट आंसर है 544 ईसा पूर्व, और इसके बाद 52 वर्षों तक शासन करते हैं और मगध को शक्तिशाली बनाते हैं। अगला सवाल है, अजातशत्रु ने लिच्छवियों के विरुद्ध किन दो हथियारों का उपयोग किया था। राइट आंसर है महाशिला कंटक और रथ मूसल।
अगला सवाल है, उदाइन ने किस दो नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की? राइट आंसर है गंगा और सोन के संगम पर। दोस्तों आपको बता दें कि ये पटना है और यहाँ से आती है गंगा और इस तरीके से आती है सोन। इसी के संगम पर ही पटना की स्थापना करते हैं, जिसका पुराना नाम था पाटलिपुत्र और आज इसका नाम हो गया है पटना। अगला सवाल है, शिशुनाग ने किस राज्य को मगध में मिलाया था? इसका राइट आंसर है अवंती। बाद में शिशुनाग वंश के संस्थापक होते हैं शिशुनाग, अवंती तक आक्रमण करते हैं और उसे भी अपने मगध साम्राज्य में मिला लेते हैं। अगला सवाल है, कालाशोक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र। दोस्तों आपको बता दें कि मगध की राजधानी कई बार बदली गई है। अब स्टार्टिंग में देखेंगे दोस्तों कि मगध की प्रारंभिक राजधानी होती है राजगीर, उसके बाद उदाइन होते हैं, वह बनाते हैं पटना को राजधानी। बाद में आते हैं शिशुनाग वंश और वैशाली को राजधानी बनाते हैं। उसके बाद आते हैं कालाशोक जो कि फिर से पटना को राजधानी बनाते हैं। तो कई बार मगध का राजधानी बदला गया है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे दोस्तों कि जैसे जैसे राजा बदलते हैं वैसे वैसे राजधानी भी बदलती है। अगला सवाल है, महापद्मनंद ने किस पर विजय प्राप्त की थी? राइट आंसर है कलिंग। अगला सवाल है, महापद्मनंद को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर है एकराट, और एकराट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान शासक। अगला सवाल है, सिकंदर का समकालीन कौन था? राइट आंसर है घनानंद। अगला सवाल है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर है नागदशक। आपको बता दें कि बिंबिसार हर्यक वंश के पहले राजा होते हैं, यानी यही संस्थापक भी होते हैं। और उसके बाद इनका पुत्र होता है अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र होता है उदाइन, और इसी क्रम में देखेंगे कि सबसे अंतिम शासक होता है नागदशक। अगला सवाल है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? राइट आंसर है नंदीवर्धन। अगला सवाल है, कालाशोक किस महत्वपूर्ण धार्मिक सभा से संबंधित था? राइट आंसर है दूसरी बौद्ध संगीति। आपको बता दें दोस्तों कि पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय हुई थी, दूसरी हुई थी कालाशोक के समय में, तीसरी बौद्ध संगीति होती है अशोक के समय में, और चौथी होती है कनिष्क के समय में। तो ये चारों आपको याद रखना है। अगला सवाल है, किस राजा ने पहली बार मगध को एक विशाल साम्राज्य के रूप में स्थापित किया? राइट आंसर है बिंबिसार। यही होते हैं जो कि 544 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठते हैं और मगध को शक्तिशाली बनाते हैं, और अस्थायी सेना का भी प्रारंभ यही करते हैं। इससे पहले किसी भी राजा ने अस्थायी सेना नहीं रखी थी। अगला सवाल है, चाणक्य ने किस शासक की सहायता से नंद वंश का पतन किया? राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। आपको बता दें दोस्तों कि नंद वंश के शासक होते हैं घनानंद। उन्होंने चाणक्य को अपमानित करके अपने राज दरबार से भगा दिया था, जिसके बाद चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से मिलते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद उन्हीं की सहायता से नंद वंश का विनाश कर देते हैं। अगला सवाल है, शिशुनाग किस वंश से संबंधित था? इसका राइट आंसर है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे। उन्होंने ही वंश के पतन के बाद शासन किया और अवंती राज्य को मगध में मिलाया। अगला सवाल है, घनानंद किस वंश का अंतिम शासक था? राइट आंसर है नंद वंश। इसी के समय में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। अगला सवाल है, बिंबिसार ने कितने वर्षों तक शासन किया था? इसका राइट आंसर है 52 वर्ष। और आज का अंतिम सवाल, अजातशत्रु ने कितने वर्षों तक शासन किया? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में देना है। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर।